अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हम किस तरह से बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं और उनके क्या रूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है कि हम किस तरह से बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 होता है कि जी हम अपने जो भी हमारे पास नंबर गिवन है उसको हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। Convert subtrahend and minute into binary. For example, 6 from 9. इस एग्जाम्पल के अंदर हमने 9 में से 6 को माइनस करना है, तो उससे पहले हमें 6 और 9 दोनों नंबर्स को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पे सब्ट्राहेंड और माइन्यूट क्या चीज है? सब्ट्राहेंड कहते हैं कि हमने जिस नंबर को माइनस करना है और माइन्यूट कहते हैं जिसमें से माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 9 में से 6 को माइनस करना है तो 6 हमारे पास सब्ट्राहेंड है क्योंकि 6 को माइनस करना है, और 9 में से माइनस करना है इसलिए हम 9 को माइन्यूट कहते हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये हुआ कि हम इन सब्ट्राहेंड और माइन्यूट दोनों को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि हमने जो सब्ट्राहेंड लिया है, जो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया है हमने, उसका टूज कम्प्लीमेंट लेंगे। तो टूज कम्प्लीमेंट किस तरह से लिया जाएगा वो भी हम देखते हैं। और स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने देखना है कि हमने जो टूज कम्प्लीमेंट लिया है और जो हमारे पास माइन्यूट था उसको हम उन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसमें एक अगर तो कैरी बिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम कैरी बिट को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी दो नंबर्स को माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलें एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 9। 9 में से हमने 6 को माइनस करना है। तो यहाँ पे पहले ये समझ लें कि 9 हमारे पास माइन्यूट है और 6 हमारे पास सब्ट्राहेंड है। माइन्यूट 9 को इसलिए कहते हैं कि 9 में से माइनस किया जा रहा है, और जिसमें से माइनस किया जाए उसको हम माइन्यूट कहते हैं, और जिसको माइनस किया जाए 6 को माइनस किया जा रहा है इस वजह से हम 6 को सब्ट्राहेंड कहते हैं। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है कि हमने सब्ट्राहेंड और माइन्यूट दोनों को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम डिवाइड कर लें, 2 के ऊपर डिवाइड कर लें उस नंबर को, या दूसरा ये कि हम बिट्स के जरिए से कर लें। अब बिट्स के जरिए से किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी के अंदर, वो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें। तो यहाँ पे पहले मैं 9 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, फिर हम 6 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पहले बिट्स बना लेते हैं। बिट्स हम इस तरह से लिखते होते हैं 1 2 4 8 16। सॉरी, तो ये हमने 4 बिट्स ले ली, और हमने इस डेसिमल नंबर को 9 को 4 बिट्स के जरिए से हम इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बिट्स किस तरह से लिखते हैं? पहले हम 1 लिखते हैं, फिर उसका डबल 2, उसका डबल 4 और उसका डबल 8। इस तरीके से हम बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने देखना ये है कि इन नंबर्स में से किस किस नंबर को प्लस किए जाए, ऐड किए जाए तो हमारे पास 9 बनता है। तो ऑब्वियसली अगर हम 8 को इंक्लूड करें और 1 को इंक्लूड करें तो ये हमारे पास 9 बनता है, क्योंकि 8 और प्लस 1 9, और बाकी सारों को हम ऑफ कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, बिट्स के जरिए से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने का ये तरीका ये है कि जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं उनको हमने ऑन कर देना है और बाकी सारे नंबर्स को हमने ऑफ कर देना है। तो इस तरह से 9 कन्वर्ट हो गया बाइनरी के अंदर 1 0 0 एंड 1। सिमिलरली हमने 6 जो कि हमारे पास सब्ट्राहेंड है इसको भी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यही तरीका अपनाएंगे। इसके लिए हमारे पास बनेगा 1 2 4 8। आपने यहाँ पर भी 4 बिट्स लेनी है। तो इनमें से किस बिट को ऑन किए जाए तो हमारे पास 6 बनता है। ऑब्वियसली अगर हम 4 + 2 करेंगे तो 6 बनेगा, इसलिए इसको ऑन कर लें और 2 को ऑन कर लें, और बाकी सारी बिट्स को आपने ऑफ कर देना है। इसी तरह से हमने 6 को भी, जो कि हमारे पास सब्ट्राहेंड था, उसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी के अंदर, जो कि बनता है 0 1 1 एंड 0। तो स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने टूज कम्प्लीमेंट लेना है सब्ट्राहेंड का। 6 चूंकि हमारे पास सब्ट्राहेंड है और इसकी ये बाइनरी है, इसकी इस बाइनरी का हमने टूज कम्प्लीमेंट लेना है। तो टूज कम्प्लीमेंट लेने के हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 कि इसकी जो जितनी भी बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 1 1 0,
इन सारे बिट्स को इन्वर्ट कर दें, यानी कि 0 है तो उसको 1 कर दें, 1 है तो उसको 0 कर दें। और दूसरा स्टेप ये है कि जो भी आपके पास इन्वर्टेड बिट्स आएंगी उनको आपने 1 में ऐड कर देना है। तो वो किस तरह से होगा, स्टेप नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। ये जितने भी बिट्स हैं इन सबको इन्वर्ट करें तो बनता है हमारे पास 0, 0 है तो इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। इसी तरह से 1 को अगर इन्वर्ट करेंगे तो 0 बनेगा, इसी तरह से ये 1 0 हो जाएगा और ये 0 1 हो जाएगा। और स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये है कि हम इसके अंदर 1 को ऐड कर दें। तो 1 को ऐड किस तरह से किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि बाइनरी नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, वो हमने वीडियो अपलोड कर दी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। 1 + 1 हमारे पास 1 0 होता है। जो 0 हमारे पास क्योंकि लेफ्ट साइड पे इसको यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी होता है, इसको यहाँ पे हम कैरी के तौर पे लिख लेंगे। अब 1 + 0 क्या बनता है, 1, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लिख लेंगे और इसका 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास 2's कंप्लीमेंट आ गया है 1 0 1 एंड 0। तो स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपने जो भी 2's कंप्लीमेंट निकाला है उसको आपने माइन्यूट के साथ ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास 2's कंप्लीमेंट आया और माइन्यूट की जो बाइनरी आई थी हमारे पास वो ये है 9, क्योंकि माइन्यूट है और इसकी बाइनरी 1 0 0 1 है। तो आपने इस माइन्यूट को ऐड करना है अपने 2's कंप्लीमेंट के साथ। तो वो किस तरह से होगा, आपने लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो लेफ्ट मोस्ट पे लिखनी है 1 0 0 1। अगर 0 को 1 में ऐड किया जाता है तो उसका आंसर स्टूडेंट्स 1 आता है। 1 + 0 हमारे पास 1 होता है, 0 + 0 0 होता है, 1 + 1 इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स 1 0 आता है। अब 2's कंप्लीमेंट को माइन्यूट के साथ ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आया है स्टूडेंट्स वो है 1 1 0 0 1 1 1 1। अब क्योंकि ये जो हमारे पास राइट मोस्ट बिट है ये एक कैरी बिट है, कैरी के तौर पे हमने इसको यहाँ पे लिया था, तो इसका रूल ये है कि हमने इसको डिस्कार्ड कर देना है। तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 0 0 1 1। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस बाइनरी नंबर के ऊपर बिट्स को अप्लाई करें तो वो हमारे पास बनती है 1 2 4 8। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे 4 बिट्स ली थी। अब इनमें से जो बिट्स ऑन हैं आप उनको ऐड करें तो वो बनता है हमारे पास 2 ऑन है 1 ऑन है, इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 बचता है। जबकि इन दोनों को हमने ऐड नहीं किया क्योंकि ये दोनों बिट्स ऑफ हैं। तो स्टूडेंट ये हमने फाइंड कर लिया कि किस तरह से 9 में से 6 को माइनस किया जाता है। अगर हम 9 - 6 करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास 3 ही बचता है, सॉरी 6, तो इसका आंसर 3 आता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने देखा कि उसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है स्टूडेंट कि हम उन दोनों नंबर्स को सब्ट्राहेंड और माइन्यूट दोनों को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें। स्टेप नंबर 2 होता है कि हमारे पास जो भी सब्ट्राहेंड की बाइनरी आई है उसको 2's कंप्लीमेंट ले लें। और 2's कंप्लीमेंट लेने का तरीका ये है कि हम सारी बिट्स को इन्वर्ट कर दें और आखिर में उसके साथ 1 को ऐड कर दें। स्टेप नंबर 3 ये है कि जो भी आपने 2's कंप्लीमेंट फाइंड किया है सब्ट्राहेंड का उसको माइन्यूट के साथ ऐड कर दें और जो भी आंसर आएगा वो बाइनरी के अंदर होगा। बाइनरी से आपने दोबारा उसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लेना है तो आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम बाइनरी नंबर्स को डिवाइड करते हैं और उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं।